बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलाराम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है हलीम। आज मैं आपको बताऊँगी कि जो हम डब्बे का हलीम बनाते हैं वो उसको किस तरीके से बनाते हैं। अक्सर हम दालों का जो हलीम है वो बनाते हैं, और जो एक अपने बाज़ार से बना बनाया हलीम जो है वो भी मिल जाता है। आज मैं आपको जो बाज़ार का बनाया डब्बे का जो हलीम है वो मैं बताऊंगी कि किस तरीके से जो हम हलीम को जो है वो बनाएंगे। और इस हलीम को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और ये हलीम जो है बहुत ही मज़े का भी बनता है। तो अभी चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अभी चलिए आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक पैकेट लिया है हलीम का। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने नेचुरल का लिया है, और साथ में ये देखें मैंने लिया है 1 kg चिकन मैंने बोनलेस भी लिया है और साथ में हड्डी वाला भी लिया है, ताकि हड्डी वाले से भी जो हलीम है बहुत ही अच्छा सा बनता है। सबसे पहले मैंने कुकर के अंदर जो है चिकन को डाल दिया है। अब साथ ही जाएंगे प्याज मैंने 2 अदर लिए हैं। 2 अदर जाएंगे टमाटर, और साथ में जाएगा लहसुन, साबुत लहसुन डालूँगी, और साथ में 1 गिलास पानी का डाल दूँगी। अब मैं स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस में है नमक मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून, और साथ में थोड़ी सी हल्दी, और 1 टीस्पून के करीब मैं डालूँगी इसके अंदर सुरख मिर्च। ये मैं थोड़े थोड़े से जो स्पाइसेस डाल रही हूँ, बाकी के जो है वो मैं हलीम के अंदर जो पैकेट निकलेगा उसके अंदर से ये मसाले जो है वो मिल जाएंगे। अब कुकर को बंद करके जो है रख देना है जब तक जो चिकन है वो गल नहीं जाता। कुकर को मैंने बंद करके रख दिया है। अब हम इसको जो इसका हलीम का जो बैटर है उसको रेडी करेंगे। रेडी करने के लिए ये देखें मैंने हलीम का पैकेट जो खोला है, उसके अंदर से ये 2 पैकेट निकले हैं। एक पैकेट में जो है ये देखें ये हलीम है, और दूसरे पैकेट में हलीम का मसाला है। सबसे पहले तो हम जो पैकेट है हलीम का उसको मिक्स करेंगे। जो मिक्स दालें हैं ये बिल्कुल ये पिसी पसाई दालें जो है वो पैकेट के अंदर मिलती हैं। हमें इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये देखें एक पैकेट के अंदर तकरीबन 7 गिलास पानी का जो है वो ये डालते हैं। ये वाला गिलास जो है ये 7 गिलास पानी के डलेंगे। ऐसे ही मैं एक एक गिलास डालती जाऊंगी, और मिक्सर की मदद से ऐसे मिक्स करते जाना है। बहुत ही अच्छा सा इनको जो है मिक्स करना है। हमने इनको इतना मिक्स करना है कि ये इसके अंदर गुठली ज़रा बराबर भी ना रहे। ये मिक्सर की मदद से जो मैं कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ जो है सही तरीके से देखें वैसे हो नहीं रहा। अभी मैं इसको पानी डालती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी। लाइट ना होने की वजह से ये मिक्सर की मदद से मैं कर रही हूँ, क्योंकि जग के अंदर हम ब्लेंडर जग होता है उसके अंदर हम डाल के करें तो ये बहुत ही जल्दी से जो है ये मिक्स हो जाता है। अभी देखिए ये मैंने मिक्स तो कर लिया, लेकिन ये सही तरीके से मिक्स नहीं हुआ। अब मैं मज़ीद जो पानी पूरा कर रही हूँ, 7 गिलास जो मैंने पानी के जो है इसके अंदर डाल दिए हैं। ये देखें 7 गिलास पानी के हो चुके हैं। अब मैं इसको ब्लेंडर जग जो है उसके अंदर डाल के तो ये इनको ब्लेंड करूँगी। ये देखें अभी गुठलियाँ थोड़ी थोड़ी सी बाकी हैं। हमें इसको बिल्कुल अच्छे से जो है ब्लेंड करना है। माशाल्लाह से ये देखें मैंने अब जग जो ब्लेंडर का जग होता है उस मशीन उसके अंदर मैंने डाल के इसको बहुत ही अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसको ये देखें, अब मैं साथ में कुकर को खोल कर देखा है मैंने। अभी ये देखें गोश्त तो गल चुका है, लेकिन थोड़ा सा पानी है। जब तक पानी खुश्क होता है उस वक्त तक जो है वो मैं प्याज ब्राउन कर लूँगी। माशाल्लाह से देखें गोश्त जो है काफ़ी हद तक गल चुका है। प्याज ब्राउन करने के लिए फ्राई पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है, और इसके अंदर डाल दिए हैं प्याज। 2 से 3 अदद प्याज मैंने लिए हैं, इनको करूँगी ब्राउन। माशाल्लाह से ये देखें प्याज जो है ब्राउन हो रहे हैं। मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए 200 ग्राम ऑयल डाला था, और साथ में 2 प्याज हैं जिसको ब्राउन कर रही हूँ। इसको बारीक सा प्याज़ों को जो है कटिंग करना है, ब्राउन करने हैं। जो
माशाल्लाह से प्याज जो है देखिए ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको करूँगी डिश आउट। डिश आउट करने के लिए प्लेट के ऊपर मैंने टिश्यू पेपर को रख लिया है और उसके ऊपर फैलाऊँगी ऐसे ही प्याज़ों को। ये याद रखें कि जब भी हम प्याज़ों को ब्राउन करें तो जब भी निकालें प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर रखें या फिर अखबार रखें। इस तरह से जो प्याज होते हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ये देखें ऐसे फैला के रख दें, जब आप देखेंगे तो थोड़ी देर के बाद प्याज जो बहुत ही क्रिस्पी से बन जाएंगे। माशाल्लाह से पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब मैंने जिस ऑयल के अंदर प्याज़ों को ब्राउन किया था वो ऑयल जो है वो मैं कुकर के अंदर डाल दूंगी, यानी कि चिकन के ऊपर मैंने चिकन के अंदर ये वाला ऑयल जो है डाल दिया है और थोड़ा सा और डालूंगी, ये मुझे कम लग रहा है। माशाल्लाह से तकरीबन 250 ग्राम जो ऑयल है वो मैंने हलीम के अंदर डाल दिया है। अब अच्छे से जो है चिकन को भूनना है और साथ में ये देखें डाल रही हूँ जो मसाले का पैकेट था। जो देखें पैकेट के अंदर जो डिब्बा था हलीम का, उसके अंदर से 2 पैकेट निकले थे। एक पैकेट हलीम का यानी कि दालों का था और दूसरा पैकेट था मसाले का। ये बी वाला पैकेट था जो मसाले का, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब साथ ही डाल रही हूँ अदरक का 2 टेबलस्पून के करीब ये अदरक है चॉप किया हुआ। इसको डालने के बाद बहुत ही अच्छे से जो है इसको भून लेना है। आप अपने हिसाब से जो नमक मिर्च है वो डाल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी जो मसाले वाला पैकेट होता है काफ़ी क्रिस्पी होता है, बहुत ही ये तेज़ मसाला होता है। आप पहले अपने हिसाब से जो है बहुत ही कम डालें, बाद में चेक करके जो है वो डाल सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा जो स्पाइसी जो है हलीम पसंद होता है और कुछ लोग जो है वो कम खाते हैं नमक मिर्च, तो इसलिए आप पहले थोड़ी सी डालें, फिर बाद में जब देख लें कि अगर आपको जो कम लग रही हैं मसाले के अंदर तो फिर डाल सकते हैं। और माशाल्लाह से मसाला जो भुन चुका है और चिकन जो है उसके भी रेशे जो है बन चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ये देखिए मैंने ऐड कर दिया है जो मैंने मिक्सचर जो हलीम का रेडी किया था वो मैं अब डाल दिया है। ऐसे ही सारा मिक्सचर जो है वो डाल देना है। ये देखिए बाउल के अंदर जो अभी लगा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना तो फिर इसके जो है वो भी डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा जो है ताकि ये बाउल जो अच्छे से साफ़ हो जाए। माशाल्लाह ऐसे मिक्स करते रहें इसको और हिलाते रहें। जो ये देखिए अभी चिकन जो है थोड़ा थोड़ा सा साबुत है, गुठलियाँ हैं, देखें ये खुद ब खुद ही जैसे ही पकता जाएगा ये अलग अलग होती जाएंगी साथ, जैसे हमने जैसे चम्मच जो है हिलाते जाना है और ये देखें इस तरह इसको मिक्स करते जाना है साथ साथ। जो हड्डियाँ थी मैंने वो बिल्कुल नहीं निकाली, इसके अंदर से मैंने बड़ी बड़ी हड्डियाँ जो थी जो वो चिकन डाला था इसके अंदर। ये देखें बारीक हड्डी जो है वो हम नहीं डालेंगे। चिकन की जो बड़ी हड्डियाँ जैसे लेग पीस है, दूसरा सीने का पीस होता है, वो वाली नहीं हम निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो हड्डी का फ्लेवर है हलीम के अंदर बहुत ही अच्छा आता है। माशाल्लाह से ये देखें हलीम जो है पकने के बाद गाढ़ा हो चुका है और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं, तो हलीम हमारा जो है बहुत ही अच्छा सा रेडी हो गया है। अब मैंने इसके ऊपर गरम मसाला और सब्ज़ धनिया जो है वो डाल दिया है। इसको डालने के बाद ये देखें इस तरह का हमने जो है उतार लेना है। जैसे ये ठंडा होगा ये और थिक हो जाएगा। माशाल्लाह से ये देखें हलीम जो है बहुत ही मज़ेदार सा रेडी हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने प्याज ब्राउन किए थे उनको किस तरह से इसका यूज़ करना है। सबसे पहले तो मैंने ये देखें बारीक बारीक सा अदरक कटा हुआ है, ये ऊपर गार्निश के लिए ये डाला है और साथ में डालूँगी जो प्याज ब्राउन किए थे। जब भी आप पेश करें तो प्याज जो ब्राउन प्याज होते हैं उसको ऐसे ऊपर लगा के पेश करें, क्योंकि जो प्याज ब्राउन होते हैं इसका फ्लेवर जो है हलीम के साथ बहुत ही मज़े का लगता है और साथ में लेमन भी हो तो बहुत ही मज़े का लगता है। ये देखें इस तरह से जो है इसकी गार्निश करनी है। माशाल्लाह से लुक देखें कितनी प्यारी सी लग रही है। माशाल्लाह से जो देखें सैलड भी बहुत ही मज़े का लग रहा है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।